हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और मज़े में होंगे। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है मेंटल फेनोमेना, मानसिक घटनाएं। कुछ जो हम चीज़ों को, फिजिकल वर्ल्ड को समझते हैं वो कहीं ना कहीं जब तक मेंटल फेनोमेना ना हो तब तक हम कुछ परसीव नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते, जब तक हमारा मेंटल फेनोमेना कुछ ना हो। मेंटल फेनोमेना क्या होता है? इंक्लूडिंग कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब अनुभूति, आपका होने का अनुभूति। अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या होता है? जागरूकता। इमोशंस, भावनाएं। बिलीफ, आस्था, आप किसी भी चीज़ को आप मान लेते हो, आपका आस्था है किसी भी चीज़ पे। कभी कभी हम ना ऐसे ऐसे चीज़ों को मान लेते हैं, बस जानते नहीं हैं, बस मान लेते हैं धारणा के जैसा कि हाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा ही हुआ होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा हम कुछ भी ऐसा मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियां अगर बाहर जाएगी तो अच्छे से नहीं रह पाएगी, अकेले नहीं रह सकती है, लड़कियां अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, उन्हें एक मेल मेंबर चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बिलीव है, एक मुर्दा बिलीव। ओके। फिर वॉल्यूशन, वॉल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति। ओके, आप इच्छा शक्ति से ही कहीं ना कहीं सब कुछ पाते हो। ओके, ये मेंटल फिनोमेना कहीं एक पार्ट है। आइडिया, विचार कह सकते हैं। एंड फीलिंग्स, अनुभव आपका एक जो गहरा होता है। फीलिंग, आपको जब ठंड लगता है तो उसका फीलिंग अलग होता है, जब गर्मी लगता है तो उसका फीलिंग अलग होता है। कॉग्निशन, क्या है कॉग्निशन? कॉग्निशन रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्वायरिंग नॉलेज। कॉग्निशन क्या होता है? एक एक्वायरिंग करता है नॉलेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर ठंडा है तो वो कौन अनुभूति कर पा रहा है? कॉग्निशन। एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, इसके थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, एंड द सेंसेस, इसके थ्रू होता है। पहले तो थॉट्स, पहले कुछ भी, जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बुखार होता है तो कोई डॉक्टर अगर हो तो वो कहता है कि नहीं आपको बहुत तेज़ बुखार है या आपको कैंसर है, तब उस पर ना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तभी आपने देखा होगा ऐसा कि डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं, अगर किन्हीं को कोई बीमारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को कोई बीमारी है तो डॉक्टर ऐसा प्रीफर करते हैं कि वो बीमारी हो जो उसको ना पता चले कि आपको क्या बीमारी है। कहीं ना कहीं जो थॉट होता है ना हमारा, इम्प्लांट हो जाता है। ओके, और हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं चीज़ों को। फिर एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव है। ओके, एंड द सेंसेस के थ्रू। सेंसेस कहीं ना कहीं जब हम कुछ टच होता है तभी तो, अगर टेम्परेचर यहाँ का ठंडा है तभी तो हम सेंसेशन से, स्किन से फील कर पाते हैं कि हाँ यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कूल है। ओके। फिर एसेंशियली cognition is the process of how we learn, understand and use information to interact with the world. Cognition क्या है? Understand and use information, आप जो acquiring के knowledge thought के थ्रू, experiences के थ्रू और senses के थ्रू, ओके, उसको यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? किसके लिए? इंटरेक्ट द वर्ल्ड। अगर आपको लैंग्वेज ना आए, ओके, तो आप किसी से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो? लैंग्वेज मतलब इन दूसरा वर्ड में समझे तो थॉट। लैंग्वेज है तभी थॉट है। ओके, ये यहाँ तक तो क्लियर है ना। फिर इंफॉर्मेशन टू इंटरेक्ट, आप जैसे आप जानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो दूसरे बंदे को भी पता होना चाहिए ना कि हाँ हमारा प्रधानमंत्री है वो जो नरेंद्र मोदी है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं एक्वायरिंग नॉलेज गेन किया, उसको पता है तभी आपको पता है, तब आप इंटरेक्ट कर पाते हो वर्ल्ड के साथ। ओके, जैसे अगर आप आदिवासी हो और आप डायरेक्टली एक शहर में चले जाओ तो आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे? आप तो हर चीज़ को एकदम बड़ी बड़ी आँखों से देखोगे। कार चल रहा हो रास्ता पे तो आप बड़ी बड़ी आँखों से देखोगे। हवाई जहाज़ चल रहा हो तो आप बस देखते रह जाओगे कि साला ये है क्या, ऐसा होगा ना। तो वो जो इंटरेक्ट करना होता है वर्ल्ड के साथ, कहीं ना कहीं अगर हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ तक
इंफॉर्मेशन टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर। मोर डिटेल्ड ब्रेकडाउन, कॉग्निशन को हम और ब्रेकडाउन करके समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट है एक्वायरिंग नॉलेज। ओके, दिस इन्वॉल्व्स टैकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, थ्रू आवर सेंसेस, हम सेंसेस के थ्रू गैदर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन को। ओके, एंड प्रोसेसिंग इट, सेंसेस के थ्रू ही हम सब कुछ समझ पाते हैं। अगर सपोज ऐसा समझो कि आँख ही ना हो हमारा, तो हम किसी चीज़ को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है। हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, आँख है तभी तो ना। हम वर्ड को सिंबल्स के रूप में कोऑर्डिनेट अरेंज करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, दूसरा का जो बात होता है वो समझ पाते हैं। एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू किसके थ्रू होता है? आवर सेंसेस के थ्रू। ओके, अंडरस्टैंडिंग दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निशन हेल्प्स अस मेक सेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर एक्वायरिंग, ऑर्गेनाइजिंग इट एंड रिलेटिंग इट टू व्हाट वी ऑलरेडी नो। एक्वायरिंग करते हैं नॉलेज को और अंडरस्टैंड, समझ पाते हैं हम चीज़ों को। जैसे कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो, जैसे आप ABCD जब पढ़ोगे ना, तब आप कहीं ना कहीं आगे, तभी तो आप एक अरेंज करके लेटर्स को वर्ड के रूप में आप पढ़ पाते हो। ओके, वैसे ही जब आप एक्वायरिंग नॉलेज करोगे, गेन करोगे, हर जगह से पढ़ोगे, आपके सेंसेस के थ्रू समझोगे चीज़ों को। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम सेंसेस बोल रहे, सेंसेस का मतलब जो चीज़ों से आप समझते हो, जैसे आँख से आप देखते हो, टंग से आप टेस्ट लेते हो, ये भी एक इंद्रिय है ना हमारा। तो जितना इंद्रिय होता है सबसे हम परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट कर पाते हैं वर्ल्ड के साथ। तीसरा है थिंकिंग। दिस इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस लाइक रीजनिंग। हम रीजनिंग करते हैं। ओके, रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं कि नहीं ऐसा ठीक है वैसा ठीक है। कोई कहता है राम अच्छा है, कोई कहता है रावण बुरा है। ऐसा क्यों? अगर आप ही देखो ना, अगर रावण ना रहा तो राम का क्या अस्तित्व है फिर? वैसे तो नहीं। तो हम ना, हमारा जो दृष्टि है वो बहुत छोटा है, हम बहुत छोटा देख पाते हैं। हम डिफाइन करते हैं चीज़ों को, तर्क देते हैं कि नहीं ऐसा सही है, ऐसा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं लड़कियों को अकेले जाने बाहर मत दो, लड़कियों को छूट मत दो। लड़कियां को अगर छूट मिल गया तो वो जानते हैं कि क्या होगा। ओके, इसीलिए लाखों साल से गुलाम बनाया जा रहा है, लड़कियों को सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि वो जानती हैं अगर उन्हें, क्योंकि वो लोग जानता है, जो मेल मेंबर है वो जानता है अगर छूट मिल जाए तो फिर उसके हाथ में फिर कभी नहीं आएगी। ओके, लड़कियां फिर कभी ऊपर सप्रेस फिर हो सकता है मेल को कर दे। ओके, तो ये हमारा तर्क होता है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं सोच के ही ना। आप सोचते हो, थिंकिंग कि हाँ क्या करना सही रहेगा, कहीं ना कहीं थिंकिंग के द्वारा सोच पाते हो तभी आप करते हो। ओके, फिर एंड डिसीजन मेकिंग। आपका देखो लाइफ में जितना एक्यूरेट डिसीजन रहेगा, आप डिसीजन जितना जल्दी ले सकते हो, किसी और से नहीं भाई, यहाँ किसी और से डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, आपका जो डिसीजन है वो आपके फेवर में होना चाहिए, उसको आप डिफाइन करो अपने डिसीजन को या अपने सक्सेस को। ठीक है, जिसको आप कहते हो सक्सेस। ओके, वो आपके अकॉर्डिंग से अगर सही है तो आप सक्सेस हो। सोसाइटी की नज़र में ऐसा नहीं है। सोसाइटी की नज़र में क्या है कि बहुत सारा नेम, फेम, मनी, इसको सक्सेस बोलते हैं। पर नहीं, सक्सेस अगर आपके थ्रू वो डिफाइंड ना हो, उसको सक्सेस क्यों बोलेंगे फिर? सक्सेस आप डिफाइन करो कि आपके लिए सक्सेस क्या है। ओके,